नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर। जेवर दुकान में चोरी की कोशिश की गई है। एक युवक को बंधक बनाया गया। हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया है। बाउंड्री तोड़कर चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुए 8 चोर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा चौक की घटना बताई जा रही है। दरभंगा से बड़ी खबर है। जेवर दुकान में चोरी की कोशिश की गई है। एक युवक को बंधक बनाया गया। हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया। बाउंड्री तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो बाउंड्री है जिसे तोड़ा गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। हथियार के बल पर कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें भी आप देखिए। बाउंड्री को तोड़कर सीसीटीवी में 8 चोर कैद हुए, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरी तस्वीर के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच पड़ताल की जा रही है। एक युवक को बंधक भी बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान हथियार के बल पर उसे बंधक बनाया गया। और देखिए, सीवान पुलिस ने आलू की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 20 लाख की शराब जब्त की है। ये कार्रवाई बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर धरनी छापर चेकपोस्ट की है। मैरवा थाने की पुलिस ने ट्रक को रोका, जिसमें आलू के बोरे में लाखों की विदेशी शराब छिपाई हुई थी। इस मामले में ट्रक के चालक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये कार्रवाई की गई है। और ये जितने भी कार्टन्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें कोई अन्य सामान नहीं बल्कि विदेशी शराब की बोतलें, जिसे आलू के बोरे के बीच में छिपाकर लाया जा रहा था। और देखिए, आपको ट्रक पर आलू भी नजर आ रहा होगा, लेकिन इसी आलू की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। बढ़ते आगे, मोतिहारी से बड़ी खबर है। 30 लाख रुपए की शराब यहां से भी जब्त हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ी है शराब। ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। 100 कार्टन शराब बरामद हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 लाख रुपए की शराब की जब्ती उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा है। ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। 100 कार्टन शराब बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बढ़ते आगे, दरभंगा से बड़ी खबर है। एटीएम फ्रॉड का नया तरीका। मदद के बहाने कार्ड फंसाकर उड़ाए 33,500 रुपए। एटीएम के अंदर मोबाइल नंबर चिपका देते हैं फ्रॉड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मशीन में ग्राहकों का कार्ड फंस जाता है। सामने चिपका नंबर देखकर पीड़ित उस पर सहायता के लिए फोन करता है। फोन उठाने वाला खुद को बैंक कर्मी बताकर पीड़ित को मशीन से दूर बुला लेता है, जबकि उसका सहयोगी वहीं एटीएम के पास पहुंचकर खाते से पैसे निकाल लेता है। तो ये ठगी का पूरा खेल चल रहा है। और इसी के तहत आज दरभंगा में एटीएम फ्रॉड का एक मामला सामने आया, जहां मदद के बहाने कार्ड फंसाकर 33,500 रुपए उड़ा लिए गए। एटीएम से पैसा निकालने का आए तो एटीएम इसमें पिन डाले, एटीएम मेरा फंस गया है। उसके बाद उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, उस पर हम कॉल किए। कॉल करने के बाद वो हमको बुलाया कैदराबाद बस स्टैंड। वहाँ गए, तब तक मेरा अकाउंट से 35,000 रुपया लोग निकाल लिया। 35,350 रुपये। हाँ, एटीएम से इसको पैसा निकाला। इस दिन पैसा फंस गया। तेरे बाद चल गए। मेरा उस पर नंबर लिखा है, नंबर पर फ़ोन किया था, आप कैदराबाद आइए। कैदराबाद चल गए। जो कैदराबाद से आए ही चल गए, तो पैसा निकाल के चल दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी 90 साल के हो गए हैं और इस मौके पर उनके बेटे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाकर शकुनी चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी है। दोनों के बीच पुराने दिनों को लेकर काफी बातचीत हुई। शकुनी चौधरी से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की भी तारीफ करते नजर आए और ये कहा कि सम्राट काफी आगे जाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पर शकुनी चौधरी हंस पड़े। शकुनी चौधरी के 90 जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने दीप जलाने के बाद गुब्बारे भी उड़ाए। न्यूज 18 से बातचीत में शकुनी चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे पटना में रहेंगे तो अक्सर उनसे मिलने आया करेंगे। चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का 90वां जन्मदिन है। लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने भी उन्हें बधाई दी और दिया भी जलाई इस मौके पे। और इस वक्त सर आज आपको बहुत बधाई कि आज आपका 90वां जन्मदिन है। भागीना सर
और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे सर, क्या कुछ कहा उन्होंने? अरे पुरानी बात है, हम लोग किस एक समय था कि लालू यादव के आतंक को हटाने के लिए मैंने लव कुश समीकरण बनाया और उसी की देन नीतीश भी है। जॉर्ज फर्नांडिस का नेतृत्व था और जो मैंने बीज बोया वो आज बहुत फली फूल है। ये बहुत खुशी की बात है। मैंने लव कुश का बेटा आज सीएम और डिप्टी सीएम है। आपका सपना पूरा हुआ? मेरे लिए सपना पूरा है, खुशी है। उन्होंने आज आपको बधाई देते समय कुछ ऐसी बात कही जिस पर आप हंस पड़े सम्राट जी को लेकर, क्या कुछ कहा था? सम्राट जी के कहा बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे लड़के हैं और आप यहाँ रहिए तो हम रोज आपसे मिलेंगे। अगर यहाँ रहिए पटना में तो हम आपके पास जरूर आके मिलेंगे। बिल्कुल। तो सकनी चौधरी जी को मुख्यमंत्री ने बधाई देते समय तो पुरानी बातें कही और सकनी चौधरी ने भी कहा कि जो उसकी सपना, जो लौकुश की स्थापना उन्होंने की थी समता पार्टी का, आखिर आज उनका सपना पूरा हुआ। तो जाहिर तौर पे सकनी चौधरी का जन्मदिन तब खास हो गया जब नीतीश कुमार उन्हें बधाई देने पहुंचे और पुराने दिनों को भी याद दिलाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश ने सम्राट के पिता से सम्राट चौधरी की तारीफ की है। सीएम ने कहा कि बहुत आगे जाएंगे, हम हमेशा इनके साथ हैं। नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी से सम्राट चौधरी के इसी आवास में रहने की अपील की है। सीएम ने शकुनी चौधरी को कहा कि हम हमेशा इसको यहाँ रहने के लिए कहते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी अपने निजी आवास पर फिलहाल रहते हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 90 वर्ष के हो गए हैं और ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार उन्हें शुभकामना देने पहुंचे तो नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के सामने ही उनकी तारीफ की, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा ही आशीर्वाद मिलते रहता है और उनके लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। गुरु होते हैं जिन्होंने जन्म दिया है, उनका 90वां जन्मदिन है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता और आगे भी 190 वर्ष तक हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना करता हूँ। सर, आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपने ढंग से बधाई दिया। वो पुराने साथी के तौर पर काम भी दोनों ने साथ किया है। समता पार्टी का निर्माण भी दोनों ने साथ में मिलकर किया था, वही चर्चा भी वो कर रहे थे। आज शुभकामना उन्होंने दी, उनके लिए मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ हंसी मजाक भी हुई सकनी जी में और नीतीश जी में, क्या कुछ बातचीत हुई? लंबे समय दोनों काम किए, खट्टे मीठे अनुभव भी हैं दोनों के। और क्योंकि समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो दोनों साथ में आए थे, दोनों ने एक ताकत खड़ा किया और बिहार में एनडीए का नींव डालने का काम किया था। सर, आपको भी बधाई दिया उन्होंने, कुछ ऐसी बात है जिस पर आपके पिताजी भी हंस पड़े? नहीं, आशीर्वाद उनका मिलता ही रहता है। मैं उनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और नीतीश कुमार जी हमारे सहयोगी हैं। एक वरिष्ठ के तौर पर सब दिन आशीर्वाद मिलते रहा। और देखिए, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सारावगी ने भी उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी है और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। संजय सारावगी ने कहा कि शकुनी चौधरी ने देश की सीमा से लेकर संसद और बिहार में मंत्री के रूप में जनता की सेवा की है। पूर्व मंत्री रहे, संसद सदस्य रहे,
आदरणीय शकुनी चौधरी जी का जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आदरणीय शकुनी चौधरी जी देश के बॉर्डर से लेकर और राज्य तक की उन्होंने सेवा की है। मंत्री के नाते उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सांसद के नाते भी, और देश की भी सेवा उन्होंने एक सैनिक के रूप में देश के बॉर्डर पर की है। आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। IRCTC घोटाले में कल अहम सुनवाई होनी है। लालू प्रसाद से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती, लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने आरोप तय कर दिया है। 13 अक्टूबर को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किया था। लालू प्रसाद यादव ने IRCTC घोटाले में निचली अदालत की ओर से तय किए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लालू यादव की ये याचिका सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। वहीं IRCTC घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप तय किए जाने के लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोप तय किए जाने पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत हैं और ऐसे लालू प्रसाद को सजा होनी तय है। जो कोर्ट का फैसला होगा उससे लालू प्रसाद और बाकी सभी लोगों को मानना ही होगा। एजेंसी ने आरोप तय करके और माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है जांच रिपोर्ट को, और माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही है। जिस तरह से पुख्ता रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष है, सजा मिलना तय है। तो निश्चित रूप से जो है माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो संवैधानिक तरीके से लालू जी और सभी को मानना उनकी बाध्यता है। और देखिए, IRCTC घोटाले में कल दिल्ली हाईकोर्ट लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करेगा। पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ये कानून का मामला है बोला है, कोर्ट का ये मामला है। लालू प्रसाद को जहां जाना है वो वहां जाएं, आगे की कार्रवाई तो कोर्ट ही तय करेगी। एक कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, जहां भी जाए, हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनका अपना। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी देश तोड़ना बंद करें। पीएम मोदी सक्षम हैं देश और विदेश जो भारत के खिलाफ हैं ऐसे ताकतों से लड़ने में। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में स्कैनिंग कमेटी में शामिल होने पर भी गिरिराज सिंह ने हमला बोला और निशाना साधते हुए अच्छा है, खानदानी है, एक MD फेल कर गया, दूसरा MD आया है। मत करें ओवैसी केवल मुसलमान मत चिल्लाएं। ओवैसी देश तोड़ना बंद करें। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है देश और विदेश की जो भारत के खिलाफ है ऐसे ताकतों से लड़ने में। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन गई है। असम चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का चयन वही करेंगी। हाँ, मैंने कहीं देखा था। ये अच्छा है जब खानदानी कहते एक MD फेल कर गया तो दूसरा MD आया है। और देखिए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार पुलिस को एक परिवार की तरह देखते हैं। बिहार पुलिस के अधिकारी या किसी भी कर्मचारी को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस के लिए एकमात्र अस्पताल के डॉक्टर को गृह मंत्री की बात समझ नहीं आ रही है। जब हमारे संवाददाता बिहार पुलिस के लिए बने अस्पताल पहुंचे तो ना वहां डॉक्टर मौजूद मिले और ना ही अस्पताल की हालत ऐसी थी कि वहां अगर इमरजेंसी में कोई पहुंच भी जाए तो उसका इलाज असंभव है। इस अस्पताल को देखने के बाद लगता है कि इसे खुद ही इलाज की जरूरत है, क्योंकि ना तो डॉक्टर है, बेड पर ना तो चादर है, ना ही साफ सफाई है, धूल की चादर बिछी पड़ी है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल में मरीजों का क्या इलाज होगा, या फिर इस अस्पताल को इलाज की जरूरत है। इन तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं। ऊपर से जिन डॉक्टर साहब की ड्यूटी यहां लगी है वो यहां उपलब्ध ही नहीं है। दूसरे स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर साहब ऑन कॉल ड्यूटी पर है, यानी कि अगर इमरजेंसी हुई तो डॉक्टर साहब को फोन कर लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर पहुंच जाएंगे। तब तक मरीज भगवान भरोसे है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता की ये तस्वीर।
और देखिए, जमुई दौरे पर आए बिहार सरकार के खेल एवं आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बीजेपी नेता गिरधारी लाल साहू के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस तरह का बयान महिलाओं का अपमान बताया, इसे माफी योग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि भले ही गिरधारी लाल साहू ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी हो, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करेंगी। कि एक बिहारी महिला को इस तरह की बातें सुननी पड़ी, एक जनप्रतिनिधि द्वारा की गई इस तरह के वाक्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाती है कि उन्होंने अपने शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं किया। आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है, माफ़ी भी मांगी है कि वो एक कहानी बता रहे थे जिसमें उस तरह की बातें हुई। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि शब्दों का चयन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और आगे इसकी गंभीरता वो बनाए रखें। माफ़ी मांगी है तो माफ़ तो मैं नहीं करूँगी। जब पुलिस ही चोरी करने लग जाए तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? वैशाली में चोरी के घर से हेराफेरी का अनोखा मामला सामने आया। दरअसल वैशाली में खाकी एक बार फिर उस वक्त शर्मसार हो गई जब चोर के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ही चोरी का आरोप लग गया। लालगंज थाने की पुलिस पर सोना चांदी लाखों के कैश को छिपाने का आरोप है, जिस पर एसपी ने थानाध्यक्ष और एक दारोगा को निलंबित भी कर दिया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को लालगंज एसडीपीओ ने एक चोर गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान बीलनपुर गांव में रामप्रीत सहनी के घर से चोरी का बर्तन, टीवी और कारतूस के साथ साथ अन्य सामान बरामद हुए हैं, जिसमें पुलिस ने आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस गिरोह के खुलासे के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि पुलिस ने रामप्रीत के घर से न सिर्फ बर्तन, टीवी और अन्य सामान बरामद किए, बल्कि कई किलो सोना, चांदी, नकद भी बरामद कर लिया। लेकिन सोना, चांदी, कैश को पुलिस ने छिपा दिया, जिसको लेकर आरोपी रामप्रीत सहनी के रिश्तेदार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बहरहाल लालगंज थाना के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, दारोगा सुमन झा को एसपी ने निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 2 दाना मिला है, 3 LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है, बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी, कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। पैसा था क्या मतलब पुलिस आई थी? कब आई थी? क्या है? पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब? किस दिन? अब ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या किया? वो आया तो घर ढूंढने लगा, पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ, रिवाइवल आप देखे थे? हाँ। इसमें दिनांक 30/12/25 को एक चोरी के सामान की बरामदगी की गई थी लालगंज थाना प्रभारी एवं उसकी टीम के द्वारा। इसके बाद FIR भी दर्ज किया गया था, प्राथमिकी संख्या 662/25। FIR दर्ज होने के बाद कुछ इस तरह की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई आमजनों के माध्यम से। इसमें जो सामान जब्त किया गया था वो सभी को दर्शाया नहीं गया है। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद फिर जांच की गई और जांच के लिए इसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थानाध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें DI सर के द्वारा निलंबित किया गया है। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि ऐसी पुलिस के भरोसे क्या कानून व्यवस्था है जो पुलिस ही चोरी कर ले? ये पुलिस वाले बिहार में कैसे अपराध रोकेंगे जो खुद ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं? ऐसी पुलिस के भरोसे है क्या बिहार की कानून व्यवस्था? ये पुलिस वाले बिहार में रोकेंगे अपराध? ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब पुलिस ही चोर तो क्या करेंगे अपराधी? बढ़ते आगे, पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जमीन कब्जे के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। गिरोह के 11 आरोपी गिरफ्तार हुए। हथियार के बल पर कब्जा करता था। छापेमारी में अवैध हथियार बरामद हुई। 11 लीटर विदेशी शराब की जब्ती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जमीन कब्जे के मामले में ये सख्त और बड़ा एक्शन लिया गया है।
गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आ रही है। चोरी कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 चोरों को पकड़ा है। चोरी का लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सिधवलिया पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 दिन पहले एक मकान में चोरी हुई थी और ये बड़ा खुलासा हुआ है। गोपालगंज से बड़ी खबर। तो सिधवलिया पुलिस ने कार्रवाई की है। गोपालगंज से खबर है। 2 दिन पहले एक मकान में चोरी हुई थी तो चोरी हुए सामानों को बरामद कर लिया गया है। गोपालगंज से खबर आपको बता रहे हैं। चोरी कांड का खुलासा हुआ है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 6 चोरों को पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, सीवान में सड़क सुरक्षा को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क हादसे में कमी आए। शहर में परिवहन विभाग के डीटीओ, एमवीआई के साथ कई कर्मचारी सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक नियमों का पालन करवा रहे हैं। बिना हेलमेट पहने लोगों को वो गुलाब देकर जागरूक कर रहे हैं कि आप आगे से हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं। यहाँ रोस्टर जारी किया गया है। इसमें हम लोग प्रतिदिन दो काम कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पंपलेट बांटा है सब लोगों को। यहाँ पे जो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनके बारे में बताया गया है। आज हम लोग रोको टोको अभियान कर रहे हैं। जो जिला पदाधिकारी के आदेश पे हम लोग सबको गुलाब देके जो लोग हेलमेट या जो भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको पालन करने के लिए हम लोग ट्रैफिक सड़क पे उनको गुलाब देके आज हम लोगों को उनको नियम फॉलो करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।